ऑयल के संबंधित हम आपको दो वीडियो दे रहे हैं। दोनों का टॉपिक एक ही है, बात एक ही है, दो अलग अलग, बस बताने का ढंग अलग अलग है। एक वीडियो ये जो आप देख रहे हैं और एक कल है वीडियो, दोनों तैयार हैं, कल ही लोड कर देंगे और उसको देखिएगा। थोड़ा सा बताने का फर्क है, उसको देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन देखिए दोनों वीडियो में थोड़ा बहुत तो फ़र्क है। जैसे कि जो कल वीडियो डाल रहे हैं उसमें तेल में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, हम उसमें ऑयल क्यों चार्ज करते हैं, ये भी दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क है। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से आपको वीडियो कौन सा ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू। सबसे पहले हम विस्कोसिटी को समझ लें, क्योंकि ये शब्द जो है बार बार यूज होगा, इसलिए विस्कोसिटी जो है जान लें। जो बहने वाली चीज है, द्रव है, बहने वाली चीज है, पानी है, तेल है और भी बहुत, शहद है, कुछ भी है बहने वाली चीज, उसमें जो बहने में रुकावट होती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। जो बहने वाली चीज में जो बहाव में रुकावट होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। और इसके नापने की यूनिट जो है सेंट्री स्ट्रोक है। सेंट्री स्ट्रोक है, याद रखिएगा। इसके बहने की यूनिट जो है सेंट्री स्ट्रोक है। और वो कितना गाढ़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी ग्रेड, वीजी, विस्कोसिटी ग्रेड यहाँ पर बोला जाएगा। इसको देखते हैं कि देखिए हमने कुछ ग्रेड रखे, 32 ग्रेड, 46, 68। ये कम पतला होगा, ये पतला होगा, सॉरी, विस्कोसिटी देखिए यहाँ पर 32, 46, 68, 100 है। ये पतला होगा इसके मुकाबले, यानी ये गाढ़ा होगा और ये पतला होगा। ये पतला होगा इसके मुकाबले, यानी 68 ज्यादा गाढ़ा होगा, 46 कम होगा। जब तुलना करेंगे वो है, तो ये विस्कोसिटी है। और ये तेल जब हम कंप्रेसर में डालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए वो कितने विस्कोसिटी का ग्रेड, हर ऑयल के डिब्बे पर ये लगा हुआ होता है कि उसकी विस्कोसिटी क्या है। तो ये नंबर तो आप ठीक से समझ ही लीजिएगा, क्योंकि तेल का नाम तो पड़ा होगा, लेकिन वो विस्कोसिटी, कितने विस्कोसिटी का तेल पड़ा हुआ है कंप्रेसर में या किसी मशीन में, ये जरूर या ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि उठा के बदल दिया, विस्कोसिटी पर हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए ये जो विस्कोसिटी है ये किस तरह से, वीजी किस तरह से यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कंप्रेसर हैं, एक नॉर्मल कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये थोड़ा सा कम गर्म होता है, और दूसरा कंप्रेसर हाई टेम्परेचर कंप्रेसर, जैसे रोटरी कंप्रेसर होता है, आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये इस रोटरी कंप्रेसर में हम ज़्यादा वीजी वाला ऑयल गाढ़ा डालेंगे, जबकि इसमें जो है कम वीजी वाला ऑयल डालेंगे। ये हमने उदाहरण के लिए आपको समझाया है। हम आपको दो टेम्परेचर बताने जा रहे हैं जो ऑयल से संबंधित हैं। एक टेम्परेचर हम ऑटो इग्निशन टेम्परेचर आपको बताएंगे। दूसरा टेम्परेचर पोर टेम्परेचर हम आपको बताएंगे। इसके बारे में मैंने हर ऑयल के साथ में ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और पोर टेम्परेचर के टेम्परेचर भी आपको बताया है। ये टेम्परेचर जो है, जो हम आपको तेल के साथ जो है इग्निशन टेम्परेचर बताएंगे, उसमें इतना टेम्परेचर जो बताया जा रहा है, उतना टेम्परेचर हो जाने के बाद ये अंदर कंप्रेसर के अंदर, मोटर के अंदर चिंगारी हो ना हो, ये आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट होगा। इतने बताया गया टेम्परेचर जो भी हम आपको बताएंगे, उतना टेम्परेचर पहुंच जाने, उससे पहले वो ठीक रहेगा, और लेकिन उतना टेम्परेचर पहुंच जाने के बाद वो उसमें अगर चिंगारी हो ना हो, वो आग पकड़ लेगा। पोर टेम्परेचर जो है, जो आपको बताया जाएगा, वो जितना भी टेम्परेचर बताया, उतने टेम्परेचर पर भी ऑयल में जो बहने की उसकी खूबी है और चिकनाहट है वो कायम रहेगी, और कंप्रेसर के घूमने वाले पार्ट्स को चिकनाहट देता रहेगा। उसके और ज़्यादा टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाने पर वो धीरे धीरे फ्रीज करने लगेगा, जमने लगेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मिनरल ऑयल। ये हल्का भूरे रंग का होता है, और ये तेल जो है इन गैसों के साथ डाला जाता है कंप्रेसर में। R11, R12 तो खैर चलती नहीं है, 400, 717, 290, 22, 600, 600A। और इनका इग्निशन
टेम्परेचर जो है इस ऑयल का टेम्परेचर 270 है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं कि इतने टेम्परेचर पहुंच जाने पर, इतना तेल गर्म हो जाने पर, कंप्रेसर के अंदर आग का सोर्स हो ना हो, इतनी गर्मी पर ये खुद ही जो है आग पकड़ लेगा और ब्लास्ट होगा। इसी तरह से ये पोर है, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। पोर टेम्परेचर क्या होता है, पोर पॉइंट क्या होता है कि इतने टेम्परेचर पर पहुंच जाने पर भी ऑयल में जो बहने की खूबी है, उसकी चिकनाहट है, वो कायम रहेगी, फ्रीज नहीं होगा, इसके बाद होने लगेगा और ये घूमने वाले पार्ट्स को चिकनाहट पहुंचाता रहेगा। पोर पॉइंट है। तो ये एक बार हमने एक बार और आपको समझा दिया पहले, अब ये है। तो ये अब आगे जो है इसको बार बार एक्सप्लेन करेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है, पोर पॉइंट क्या है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चलिए हम अगले ऑयल पर चलते हैं। अगला ऑयल है पॉलीस्टर ऑयल, POE कहलाता है। इन गैसों के साथ भी ये तेल डाला जाता है, जिसमें ये डाला जा रहा है R134, 404, 407 और ये इस तरह से ये डाले जा रहे हैं। इसकी जो टोटल है कितनी गैस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 गैसें हैं जिसमें ये गैस डाला जाता है। विस्कोसिटी VG जो है, विस्कोसिटी ग्रेड क्या है, 32, 46, 68 नंबर का तेल होता है ये। इग्निशन टेम्परेचर जो है 400 बहुत ज़्यादा होता है, 415 डिग्री सेंटीग्रेड और पोर पॉइंट -48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगले ऑयल पे हम समझ लेते हैं। अगले ऑयल को अल्काइल बेंजीन है। अगला अल्काइल बेंजीन AB कहलाता है। ये हल्का सफ़ेदी लिए हुए पीला होता है, बहुत लाइट सफ़ेद जैसा, लेकिन थोड़ा सा पीलापन रहता है। इन गैसों के साथ ये तेल डाला जा सकता है 12, 502, R22 और R23, 123। इसकी VG जो है, विस्कोसिटी ग्रेड 32, 46 और 68 है। इसका इग्निशन टेम्परेचर 460 डिग्री सेंटीग्रेड है और पोर पॉइंट -37 डिग्री है। चलिए अगले ऑयल को समझ लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। अगला ऑयल है पॉली एल्केन ग्लाइकोल, PAG के नाम से होता है। ये हल्का पीले रंग का होता है और ये इस गैस के साथ ये चार्ज किया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है। ग्रेड आप देख रहे हैं 46 से 100 है। इग्निशन टेम्परेचर जो है 380 डिग्री सेंटीग्रेड है और पोर टेम्परेचर जो है, पोर पॉइंट जो है -45 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला ऑयल है पॉली अल्फा ओलिफिन, PAO के नाम से होता है। ये थोड़ा सा लाली लिए हुए पीले रंग का होता है। इन गैसों के साथ 601, 717, 290, 700 ये गैसों के साथ ये डाला जाता है। इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 405 डिग्री सेंटीग्रेड है और पोर टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है।